अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एनएलपी टेक्निक से अपने सपनों को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। अब मेरे को एक चीज़ समझिए, जैसे क्योंकि आप देखिए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सब आप सिखाते हैं और आई एम श्योर आपका खुद का भी पोर्टफोलियो होगा। तो अब जिस तरह से मार्केट चलता है, ऊपर नीचे होता है, बहुत सारा बहुत एक पॉजिटिव बैलेंस जो माइंडसेट का जो बनाने में जो, या फिर आप कह रहे हैं इमोशनल बैलेंस बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती होगी। तो हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट अप्स एंड डाउन्स? सो क्योंकि अभी इतने साल हो चुके हैं ना, तो एक दिमाग सेट हो गया कि चलो अभी शुरू में क्या होता है कि आप प्रॉफिट होता है और फिर अगर लॉस हो गया तो आप टेंशन में आ जाते हो, अरे लॉस हो गया। या अगर आपकी शुरुआती लॉस से हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस पहले लो हो जाता है कि अभी क्या होगा। बट जैसे मैंने बताया कि अगर आप वही माइंडसेट हम नए स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आप यहाँ पे आज या कल या परसों पैसा बनाने के लिए नहीं आए हो, आप एक स्किल सीख रहे हो, एक काबिलियत सीख रहे हो जो लॉन्ग टर्म स्किल है, हाई इनकम स्किल है। वो आपने स्किल हासिल कर ली। जैसे डॉक्टर बनने के लिए भी 4 साल 5 साल 6 साल लगते हैं, बहुत मेहनत करते हो, उसके बाद आप अच्छा बिजनेस अच्छा पैसा कमाते रहे। तो वैसे यहाँ पे भी एक स्किल है, अगर आपने 2-3 साल निकाले विदाउट लूजिंग मच मनी, छोटा पैसा लॉस किया चलेगा, विच इज व्हाट वी कॉल एज हैप्पी लॉस, उससे सीखने को मिलेगा। और वो 2-3 साल में आपने स्किल हासिल कर ली तो बाद में लाइफ लॉन्ग मार्केट चलेगा, वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। तो दैट माइंडसेट वी गिव देम कि लॉन्ग टर्म सोचना है। तो अभी मेरे ट्रेड्स में भी प्रॉफिट लॉस होते रहता है, तो पता है कि चलो ये एक फेज है, बिजनेस है, बिजनेस में अप एंड डाउन होता है, खाली अप ज्यादा होना चाहिए और डाउन कम होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक एट, एंड दैट्स वेयर वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट व्हिच आई वांट टू एड्रेस इन दिस पॉडकास्ट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। लोगों को लॉस से डर लगता है, बड़े से वही एक प्रॉब्लम है, अगर लॉस नहीं होता तो सब लोग ट्रेड करते थे, राइट। सो लॉस का जो सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा वो मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में सीख लिया, और आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि अगर वो नहीं सीखा होता तो मैं यहाँ पे आज नहीं बैठा होता। तो वो एक छोटी सी कहानी है जो विच आई हैव शेयर्ड इन ऑल पॉडकास्ट एंड विच आई थिंक इज माय फेवरेट। इस जब मैं 16 साल का था तभी स्टॉक मार्केट जाता था, और वहाँ पे वो जो बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, तो वहाँ पे एक राउंड बिल्डिंग है 7 फ्लोर्स का, और ऊपर बड़ा टावर है। तो 7th फ्लोर पे एक ऑफिस थी जहाँ पे मैं अपने अंकल के साथ जाता था, और एक छोटे से ऑफिस में ऐसे 30-40 लोग ट्रेड करते थे। तभी नया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुआ था, पहले पिट ट्रेडिंग होता था, अभी वो कंप्यूटर पे 1995-96 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो लोग ट्रेड कर रहे थे उसमें एक अंकल थे, सीनियर थे, ओल्ड थे, वो सबको एडवाइस करते थे, सब उनकी एडवाइस लेते थे। तो वो एक काइंड ऑफ एक्सपर्ट। तो एक दिन जो मैं रोज जाता था सुबह पहले आधा घंटा, तभी 10 बजे मार्केट खुलता था, 9:55 को। सो 10 से 10:30 मैं वहाँ पे रहता था, फिर वापस कॉलेज जाता था, कॉलेज भी मेरा बाजू में ही था, ऐसे ही मैंने चुना था, और फिर वापस 3:30 को आ जाता था, तो 3 बजे 3:30 बजे। और एक दिन वो अंकल ने मुझे पकड़ा और पूछा कि बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा तुमको क्या लगता है इन लोग पैसा बना रहे हैं? बोला आप सजेस्ट तो आप ही कर रहे हो, कोई पैसा नहीं बनाता है, ये सब लोग अगले साल चले जाएंगे और अगले साल नए लोग आएंगे और फिर वो 1 साल के बाद चले जाएंगे, बट मैं यहाँ पे सालों से खड़ा हूँ, उसके पीछे एक राज है, तुमको वो राज जानना है? बोला हाँ जानना है। वो गुरु मंत्र है, अगर वो राज वो गुरु मंत्र आपने फॉलो किया तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे स्टॉक मार्केट में। बोला राज, मेरे को लगा कुछ ऐसा टिप देंगे, कुछ स्टॉक देंगे कि पैसा बन जाएगा, बट उन्होंने बताया कि ये राज की बात एक ही है, अगर तुमको स्टॉक मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक ही चीज़ है, लर्न टू बुक अ लॉस। ओके, लॉस बुक करना सीख जाओ, लॉस और तभी समझ। हाँ, तो मैं बोला प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो लॉस की बात कर रहे हैं। बोलता है लॉस बुक करना सीखेगा तो टिकेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉस बुक नहीं करते हैं और रुक जाते हैं और पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। और फिर और एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी बोली जो मुझे अभी तक एकदम क्लियरली दिखता है, इज लाइक या तो उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। एंड दैट इज द लेसन। तभी मुझे इतना समझ में भी नहीं आया, बट 27 साल के ट्रेडिंग में मैंने ये समझ लिया कि कितनी बार मैंने उंगली काटी है, कभी कभी हाथ भी काटा है, लेकिन गला नहीं कटने दिया। और मैं यही चीज़ देखता हूँ, हर बार मार्केट ऊपर जाता है पैसा बनाते लोग, मार्केट नीचे आता है लोग अपना गला काट देते हैं। एक ही ट्रेड में कभी एक ही ट्रेंड में, कभी एक ही स्टॉक में पूरा अकाउंट साफ हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट कटिंग योर लॉस। अब इसमें मार्केट, बाद में तो आप किसी को भी गाली दो, आप मार्केट को बोलो ये सट्टा है, गैम्बल है, ऑपरेशन है, ये सब मैनिपुलेशन है, बट पहले तो आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आप अपने लालच से आए, फिर आपने खरीदा भी अपने दिमाग से, और फिर लॉस भी आपने नहीं बुक किया, और अभी लॉस बड़ा हो गया तो आप किसी को भी ब्लेम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा लेसन जो मुझे मेरे सारे कोचेज और मेंटर्स ने दिया है
कि कोई भी चीज होती है आपके लाइफ में, आप उसके जिम्मेदार हो, आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये मेरे वजह से हुआ, तभी आप आगे बढ़ोगे। आप किसी को भी ब्लेम करोगे, कुछ नहीं होगा। एंड दैट वन लेसन इज सो पावरफुल, लर्न टू बुक अ लॉस, एंड दैट्स द गोल्डन मंत्र टू स्टे इन द। सो मतलब वही हो गया कि आप विकेट बचा के चल रहे हो, रन नहीं बनेंगे चलेगा, लेकिन विकेट नहीं जानी चाहिए। एंड दैट सिंगल लेसन विच वी टीच इज लाइक बस सर्वाइव हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक जो आप ये प्राइम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, मुझे लगता है ये शायद ये सबसे बड़ी मिस्टेक भी ये लोग यही कर रहे हैं। Number one reason for people losing money in stock market is over trading. हाँ करेक्ट। And not booking loss. So that's मतलब वो लॉस 100 का 90 होगा तो रुक जाएंगे, 80 होगा तो और रुक जाएंगे, 70 होगा तो बोलेंगे और खरीद लो, एवरेज कर लो, फिर 50 हो जाएंगे तो बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं तो। और ऐसे ही सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ज़्यादातर। बट अगर 100 का 110 हो गया तो कल बेच देंगे, प्रॉफिट हो गया। तो उल्टा होना चाहिए। मैं आई यूज दिस वन सेंटेंस इन माई प्रोग्राम इज दैट you have to be ruthless with your losses and more passionate about your profits. Okay, experience. Ruthless with your losses मतलब लॉस होना काट दिया। Okay. Ruthless मतलब सोचना नहीं है। अच्छा, क्योंकि जट से हैप्पी लॉस जिसको बोलते हैं, अगर ये नहीं काटा तो हाथ काटना पड़ेगा। तो रूथलेस मतलब दूसरा मौका मिलेगा वापस एंटर करने का। लेकिन अगर और नीचे चला गया तो एक बार क्या होता है कि लॉस बड़ा हो जाता है ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि और एक फियर क्या रहता है कि अभी अगर लॉस बुक करूंगा ना और फिर ऊपर चला गया तो वो डर की वजह से और लॉस होता है। बट अगर छोटा लॉस है तो अगर समझो 100 में लिया, 90 में बेच दिया तो 10 रुपया में दूसरे स्टॉक में कमा लूंगा। लेकिन 100 का अगर 70 हो गया, 60 हो गया, तो आप बड़ा लॉस हो जाता है, उतना आपको प्रेशर होता है कि कैसे बुक करूं। और अगर बुक किया और फिर चल गया तो सो ऑल दैट फियर इज देयर एंड दैट्स व्हाई द लॉस कीप्स इंक्रीजिंग। एंड बेसिकली सबसे पहला प्रॉब्लम इज माइंडसेट, कि बचपन से हमको क्या सिखाया गया है इज इफ यू वॉच मूवीज, इफ यू रीड बुक्स, और सब किताबों में होता है कि कभी हार नहीं माननी। आप लड़ते रहो, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, भले के लिए। ये सारी चीजें मार्केट में नहीं चलती। मार्केट में आपको गलती माननी पड़ेगी, हार माननी पड़ेगी कि भाई 100 में लिया, 90 हो गया, मेरी गलती है, मैं काट देता हूँ, मैं वापस आऊंगा। तो दैट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। मैं हमेशा ये भी एग्जांपल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से चलता है ना, जैसे वो iOS सॉफ्टवेयर पे चलता है और हमारा दिमाग एंड्रॉयड है, तो कोई प्लेटफॉर्म, जो कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप जो iOS के लिए बनी है, वो ऐप एंड्रॉयड पे नहीं चलती है, और एंड्रॉयड वाली ऐप उस पर नहीं चलती है। तो जब तक आप दिमाग को iOS नहीं करोगे तब तक स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए माइंडसेट का काम इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को हिलाना है, चेंज करना। दैट माइंडसेट दैट कभी हार नहीं माननी है विल नॉट वर्क। यू आर टू एक्सेप्ट योर डिफीट, यू आर रॉन्ग, यू आर टू बी हम्बल, विच मोस्ट पीपल आर नॉट। आई वॉज ऑल्सो नॉट, बट मार्केट मेड मी हम्बल कि भाई ये होता है, यू आर नथिंग, राइट? सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी नीड टू फोकस ऑन। अमेजिंग। ये बहुत मजा आ रहा है मेरे को सुनने में, क्योंकि बहुत ये भी समझ में आ रहा है कि जो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपने सीखा है ना, और कि लॉस को बुक करके बाहर निकलना, और ये वही इंसान कर सकता है जिसका माइंडसेट उसके कंट्रोल में है। वो ही नोज कि यार व्हाट इज माय लोएस्ट लिमिट, आई कैन गो। यस, अमेजिंग। ओके, अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। Thank you so much.